जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। राजस्थान जीके की स्पेशल धमाकेदार क्लास होने वाली है। टॉप 50 ट्यूशन हम कवर करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि कोई मेरा साथी जो आरएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, राजस्थान आरएस की वैकेंसी आई हुई है 988 पदों की, तो आप सभी के लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन पर यहाँ पर आरएस का 1 सितंबर से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुका है। 50 डे की, मात्र 50 दिन की आपकी रणनीति है, 50 डेज की। आप बिल्कुल यहाँ पर आरएस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अनअकैडमी एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह मिलने वाले हैं। यदि आप हमारा कोड राजपाल 10 यदि आप यूज करते हो तो आपको 10% का इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देर किस बात की, पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पूरी अनुभवी टीम आप देख सकते हैं अनअकैडमी की। तो बिल्कुल सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। मूर्तियों का अजायबघर विजय स्तंभ को कहा जाता है। ध्यान रखना, मूर्तियों का अजायबघर किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे मूर्तियों का खजाना कहा है? ए है नागदा उदयपुर, बे मंडोर जोधपुर, से है रणकपुर पाली, डी है किराडू बाड़मेर। करेक्ट आंसर यदि आपको आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपने आंसर डी चुना है, किराडू बाड़मेर, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। ध्यान रखने ना, अलाउद्दीन खिलजी ने मूर्तियों का खजाना कहा था किराडू बाड़मेर को। और राजस्थान मूर्तियों का अजायबघर की बात करें तो वह है विजय स्तंभ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। सेकंड प्रश्न आपके सामने है कि छोटी माजिब साहिब का किला कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्रतापगढ़। यदि आपने आंसर बी दिया है प्रतापगढ़ तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ को कहा जाता है, दुलड़गढ़ गागरोन दुर्ग को कहा जाता है, तो चिल्ले का टिल्ला नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है? चिल्ले का टिल्ला किस किले को कहा जाता है? आप सभी को पता है कि मेवाड़ की आंख कटारगढ़ को कहते हैं, दुलड़गढ़ गागरोन दुर्ग को कहते हैं कि जो को झालावाड़ में है। इसी प्रकार चिल्ले का टिल्ले के नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है? आमेर, नाहरगढ़, मेहरानगढ़ या जयगढ़। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। डी इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखें। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण निर्मित पगड़ी को मुकुट, तो जरी निर्मित पगड़ी को कहा जाता है। यानी सोने से निर्मित जो पगड़ी होती है उसे मुकुट बोला जाता है। तो वैसे ही पगड़ी, जरी से निर्मित जो पगड़ी होती है उसे क्या बोला जाता है? मदिल, लटकन, अटपटी या इनमें से कोई नहीं। तो जरी से निर्मित पगड़ी को मदिल बोला जाता है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख। अगला प्रश्न है कि वर्षा के मौसम में कौन सा नृत्य किया जाता है? गौरी नृत्य, मांडलिया, बिनोला या लूमार। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मांडलिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नाना साहब की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अलवर या धौलपुर। नाना साहब की हवेली है धौलपुर में। डी यदि आपने आंसर दिया है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है, तो पोलो का मक्का किसे कहा जाता है? भारत का मक्का आप सभी को पता है अजमेर को कहा जाता है, तो पोलो का मक्का किस शहर को कहा जाता है? जयपुर, उदयपुर, कोटा या जोधपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपने आंसर ए चुना है जयपुर, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख। यदि नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। नए हो तो बिल्कुल, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? ए धौलपुर, बी सवाई माधोपुर, सी प्रतापगढ़, डी है बारां। दक्षिण और पूर्वी भाग में राजस्थान के कौन सा जिला है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बारां जिला। कौन सा जिला है? बारां जिला। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में स्थित है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर, दूसरी शेर। तो इस प्रकार से आपको 3 चोटियां पूछी गई है, सीकर, जयपुर, सिरोही और उदयपुर।
तो तीनों ही सबसे बड़ी जो चोटियां हैं वो आपकी है सिरोही जिले में। सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख, हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? ए है सिरोही, बी अजमेर, सी सीकर, डी है दौसा। हर्ष की पहाड़ियां है सीकर जिले में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, मरुस्थलीय जिलों में सर्वाधिक खाद्य फसल कौन सी बोई जाती है? गेहूं, जौ, मक्का या बाजरा? तो मरुस्थलीय जिलों में सर्वाधिक कौन सी खाद्य फसल बोई जाती है? मरुस्थल में बाजरा बोया जाता है। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। ये क्लास बिल्कुल पीटीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ में यदि आप एसआई, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके आता है, सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। राज्य में किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली या दोमट? नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रेतीली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है? कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा का अपरदन करती है? चंबल, लूणी, पश्चिमी बनास या सोम नदी? इसका राइट आंसर यदि आपने ए दिया है चंबल तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सेम की समस्या से क्या आशय है? वालरा कृषि का अधिक होना, जलमग्नता का अधिक होना, रासायनिक उर्वरक का अधिक होना, इनमें से कोई नहीं। सेम की समस्या से आशय है जलमग्नता का अधिक होना। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? वृक्ष की पट्टी लगाकर, पशुओं को चारागाह में चराया जाए, सी है बहते हुए जल की मात्रा में कमी करके, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? जोधपुर, सिरोही, झालावाड़ या चित्तौड़गढ़? किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, झालावाड़ जिले में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, अगला क्वेश्चन है कि अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, झालावाड़, बूंदी या जयपुर? अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? यदि आपने आंसर बी चुना है झालावाड़ तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? ए है बाड़मेर, बी सिरोही, सी चूरू, डी है जैसलमेर? सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है आपका जैसलमेर। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के इतिहास को समेटे 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान की किस झील के किनारे स्थित है? यानी इस पर पूरे मेवाड़ का पूरा इतिहास लिखा हुआ है 25 शिलालेखों पर। संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो राजस्थान की कौन सी झील के किनारे है? मानसरोवर, पिछोला, राजसमंद या गेब सागर? पिछोला झील आपकी उदयपुर में है, गेब सागर झील डूंगरपुर में है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राजसमंद झील। यदि आपने सी आंसर चुना है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख, अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? बाणगंगा, साबरमती, चंबल या माही? तो इस प्रकार से आप सभी को पता है कि जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश से आती है और इस प्रकार से यूपी में इधर चले जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो ये यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई जाती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चंबल नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा युग्म आपको यहाँ पर गलत दे रखा है वो बताना है। ए है गेब सागर झील डूंगरपुर, बी है अनूप सागर झील नागौर, सी है सिलीसेट झील अलवर और डी है काबोद झील जैसलमेर? तो आप सभी को पता है कि गेब सागर झील डूंगरपुर में है, सिलीसेट अलवर में है, काबोद झील जैसलमेर में है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पर गलत है। अनूप सागर झील नागौर में नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं अनूप सागर झील कहाँ पर है। सबसे पहले आंसर किसका आता है देखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1051, 1204, 1350 या 1730 किलोमीटर? चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है।
जो आपकी कर्क रेखा है राजस्थान में इस प्रकार से, आप सभी को पता है, एमपी से आती है और इस प्रकार से, सॉरी, जो नदी है वो कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से, यहाँ नीचे से। तो जो ये माही नदी है ये इधर एमपी से आती है और इस प्रकार से इस कर्क रेखा को यानी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से होती हुई वापस चली जाती है, यानी कर्क रेखा को ये नदी 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख, अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग, गंवार गम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो ये रंगाई छपाई उद्योग है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आनंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या प्रतापगढ़। आनंद सागर झील है वो कहाँ पर है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बांसवाड़ा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किस खनिज का उपयोग होता है? चूना पत्थर, घिया पत्थर, जिप्सम या अभ्रक। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में जिप्सम का उपयोग होता है। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल, जो स्टूडेंट सी बता रहे हैं उन सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है कि काला सोना किसे कहा जाता है? प्राकृतिक गैस को, संगमरमर को, पेट्रोलियम या ग्रेफाइट। काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा या सिरोही। सर्वाधिक साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपने आंसर बी दिया है उदयपुर, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या जयपुर। राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित किया गया। यदि आपने डी आंसर दिया है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य पुरुष साक्षरता में सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? सबसे कम पुरुष साक्षरता किस जिले की है? सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या जालोर। यदि आपने इसका आंसर बी दिया है प्रतापगढ़, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। विश्व विख्यात जैन विश्व भारती कहाँ पर स्थित है? तिलवाड़ा, विराट, लाडनू या माउंट आबू। विश्व विख्यात जैन विश्व भारती संस्थान आपकी लाडनू में है। लाडनू किस जिले में है? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो लाडनू आपका नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना कब हुई? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में है और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1957, 1 अप्रैल 1956, 1 अगस्त 1957 या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने आंसर ए दिया है 1 अगस्त 1957, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 21वां, 15वां, 26वां या 23वां। तो साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 26वां है। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अभी तक यदि आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। यदि आपको हमारी गवर्नमेंट जॉब की डेली अपडेट चाहिए, न्यूज़ वगैरह, कोई न्यू वैकेंसी के बारे में, तो हमारा नया चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। जनसंख्या के आधार पर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या बीकानेर। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला आपका जयपुर है। कौन सा है? जयपुर। लेकिन यहाँ पर दूसरा जिला पूछा गया है, तो सेकंड आपका जिला हो जाएगा जोधपुर। यदि आपने आंसर बी चुना है जोधपुर, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कानपुर, मंदसौर, झांसी या अजमेर। उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो ये अजमेर जिला है राजस्थान का। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। 2011 की जनगणना है 15वीं, 12वीं जनगणना, 14वीं राष्ट्रीय जनगणना, 15वीं या 16वीं। तो 2011 की जनगणना है आपकी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। यदि आपने आंसर सी चुना है तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़ या डूंगरपुर। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा।
यदि आपने आंसर डी चुना है तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का वह जिला जिसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या सभी। तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी तीनों जिले हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। यदि आपने आंसर डी चुना है तो आपका राइट होगा। अगला देखें, राज्य के किस जिले में साक्षरता में सर्वाधिक सुधार दर्ज किया गया है 2001 से लेकर 2011 की जनगणना में? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर या जोधपुर। तो सर्वाधिक सुधार हुआ है साक्षरता में आपके डूंगरपुर जिले में। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा डूंगरपुर। यदि आपने चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, राज्य में पुरुष साक्षरता को सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षर किस जिले में है? पढ़े लिखे पुरुष यहाँ पर सबसे पहले किस जिले में मिलेंगे सबसे ज़्यादा? सीकर, कोटा, झुंझुनू या जयपुर। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपकी है झुंझुनू जिले की। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि आपने आंसर सी चुना है झुंझुनू तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही। इतने कम समय में अपने 40% कवर किए हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। आपके कितने याद इनमें से राइट हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर शाम को 9 बजे रेगुलर आपकी क्लास होती है राजस्थान जीके की, और इवनिंग में 8 बजे आपकी होती है हिंदी की स्पेशल क्लास। तो जुड़ें और अपनी तैयारी को और ही शानदार करें। धन्यवाद। जय हिंद।